तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म डायरेक्टर राज खोसला को। अभी 9 जून को ही उनकी डेथ एनिवर्सरी गुजरी है। उनको हमसे बिछड़े हुए हो गए हैं करीब 34 साल। 9 जून साल 1991 को वो हम सब से जुदा हो गए थे। राज खोसला के करियर की लास्ट सुपरहिट फिल्म की बात करें तो वो रही थी साल 1980 में रिलीज़ हुई फिल्म दोस्ताना। दोस्ताना के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनकी लगातार 5 फिल्में फ्लॉप हो गईं। साल 1981 में फिल्म दासी फ्लॉप रही। 1982 में तेरी मांग सितारों से भर दूं, ये भी फ्लॉप रही। फिर साल 1984 में मेरा दोस्त मेरा दुश्मन फ्लॉप हो गई और 1984 में ही माटी मांगे खून ये भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद उन्होंने 2-3 साल का गैप लिया और अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने ऋषि कपूर और फराह को लेकर एक फिल्म बनाई नकाब, जो कि रिलीज़ हुई साल 1989 में, और बदकिस्मती से ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। राज खोसला की सारी मेहनत बेकार चली गई और इसके बाद 5 फिल्में लगातार फ्लॉप हो जाने के बाद राज खोसला एकदम टूट से गए थे। बहुत परेशान से रहने लगे थे और ज़्यादा किसी से बात भी नहीं किया करते थे। लेकिन वो कुछ और नया करने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। एक सेट से दूसरे सेट भागते रहते थे, नई फिल्म की तलाश करते रहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। और इसी वजह से इन्हीं सब टेंशन के चलते उनके घर वाले भी उनको बहुत थका हुआ महसूस करने लगे थे, देखने लगे थे। और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इसी के साथ राज खोसला अपनी नाकामयाबी के साथ डिप्रेशन में डूबते चले गए। उनको अंदर से ऐसा लगता था कि वो अभी बहुत कुछ और कर सकते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो काम उन्होंने 50s 60s में कर दिया था वो शायद अब वो नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया। वो अपने घर के एक कमरे में सबसे अलग अकेले रहने लगे थे। कोई उनसे मिलने जाता तो बात भी नहीं करते थे। अपने आप को उन्होंने सबसे अलग कर लिया था। इसी बीच वो शराब भी बहुत ज़्यादा पीने लगे थे। लेकिन उनके घर वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उनके घर वालों ने उनको ये सुझाव दिया कि वो ये अपना यहाँ का फ्लैट चेंज करके अपने कार्टर रोड वाले अपार्टमेंट में, जो कि समुंदर के किनारे था, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। ये बात भी राज खोसला ने नहीं मानी और अपने मरीना अपार्टमेंट में ही रहते रहे। धीरे धीरे उन्होंने शराब और ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसी के चलते उनको पीलिया भी हो गया था और एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तब बहुत जल्दी में उनको जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मई का महीना चल रहा था और तब उनको अचानक 21 मई साल 1991 को एक और दुख देने वाली खबर मिली कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर एक हमला हुआ है और वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। 9 जून साल 1991 का वो दिन था और इस दिन मुंबई में बहुत ज़्यादा तेज़ भयंकर बारिश और तूफान था। और इसी दिन 9 जून साल 1991 को महज 66 साल की उम्र में राज खोसला ने भी इस दुनिया का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से राज खोसला की डेड बॉडी को अस्पताल से घर तक नहीं लाया जा रहा था। 3 दिन के बाद उनको घर लाया गया जब बारिश थोड़ी सी थम गई थी और उसके बाद वो अपने आखिरी सफ़र पर निकल गए। राज खोसला के गुजर जाने पर उनकी फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट अधिकार दूरदर्शन ने लिया था कि उनकी फिल्मों को दूरदर्शन अगले 10 सालों तक सिर्फ अपने ही चैनल पर दिखाएगा। राज खोसला अक्सर कहा करते थे कि मुझसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग आज भी इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इतना कामयाब हो पाया। एक बड़ी बात कही हिंदी सिनेमा के इस डायरेक्टर ने। राज खोसला तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्मों में और उनके गीतों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके गुजर जाने के 2 साल के बाद उनकी पत्नी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। ये सारा किस्सा था जो कि उनकी बेटी अनीता खोसला ने एक इंटरव्यू में बताया था। तो मुझे लगा ये बात आप सबके सामने रखनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।